नमस्कार मित्रों, मैं आज जो संख्या पद्धति में जो बचे हुए सूत्र थे, अभी तो बहुत है लेकिन मैं बस यही तो बता रहा हूँ, आगे भी बताऊँगा कि 1 से n सम संख्या के वर्गों का योग और 1 से n विषम संख्या के वर्गों का योग। जो फार्मूला है इसका है n ब्रैकेट में n प्लस 1 फिर इंटू n प्लस 2 बाई 6, और यही फार्मूला इसका भी है n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6। इसको लगाया कैसे जाएगा? एग्जाम्पल मान लीजिए, क्या होगा? सम तो एक आएगा नहीं, इसलिए 2 से 2 का वर्ग, ये सम संख्या का है, सम संख्या के वर्गों का योग, के वर्गों का योग, ठीक है ना, वर्गों का योग। 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डॉट मान लीजिए 20 है, ठीक। अब इसको लगाएंगे कैसे? लास्ट की संख्या क्या है? 20, अर्थात n बराबर क्या होगा? 20। तो 20 गुणे 20 प्लस 1 गुणे 20 प्लस 2 बाई 6। इसको हल करेंगे तो 20 गुणे 21 गुणे 22 बटा 6। काटिए आप इसको, 2 तियां 6, 2 दहामा 20, यहाँ पर 3 इकन्ने 3 3 सत्ते 21, आया क्या? देखिए 10 गुणे 7 गुणे 22, आप इसको निकाल हल करेंगे तो ये 10 सत्ते 70 गुणे 22, इसको निकालेंगे तो ये 1540 आएगा। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक। इसी प्रकार से विषम संख्या को ले लीजिए, ठीक। 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 6 नहीं हुआ सॉरी, 7 का वर्ग प्लस डाटा 9 ले लेते हैं, 9 का वर्ग, ठीक। तो हम देखते हैं यानी कि आखिरी संख्या क्या है? 9 है। तो 9 प्लस 9, 9 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 2 बाई 6, ठीक। क्या होगा? 9 गुणे 10 गुणे 11 बाई 6। काटेंगे, 3 गुना 6, 3 त्रिका 9, फिर 3 2 कन्ने 2 2 पच्चे 10, आया क्या? 3 गुणे 5 गुणे 11। तो आप इसको गुणा करेंगे तो 11 बचे 55 गुणे 3, 165 आएगा। यही क्या होगा? इसका आंसर होगा, ठीक। इस प्रकार हम जो है, यदि अगर पूछ लेगा कि 1 से n सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो वो ये फार्मूले का इस्तेमाल करके हम उसका मान निकाल सकते हैं, ठीक। यदि अगर पूछ लिया 1 से विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो हम क्या करेंगे? n प्लस वही फार्मूला इसमें भी लगेगा। एग्जाम्पल के रूप में हमने आपको बता दिया। उसके बाद आगे आपको कुछ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो संख्या पद्धति के हैं, जोड़ के रूप में है, दिया है। क्या दिया है? 1 धन 2 धन 3 धन डाट 49 प्लस 50 प्लस फिर 49 फिर 48 फिर प्लस डाट 3 करके, यानी कि शुरू में 50 तक के अंकों को लिया, इसके बाद घटते हुए क्रम में किया। तो हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि यदि अगर लगातार n सम संख्या n प्राकृतिक संख्याओं का योग फार्मूला हमें पता है, तो हम क्या करेंगे कि 1 से लेके 50 तक के इन संख्याओं को एक तरफ जोड़ लेंगे, इधर से 1 से लेके 50 तक के 49 तक इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, ठीक। इसके लिए हम क्या करेंगे? लास्ट का अंक क्या है? 50, 50 को लेंगे गुणे 1 51 कर देंगे बाई 2, गुणा कर रहे हैं
तो 1 से 50 तक के सभी संख्याओं का योग जो होगा यहाँ 25 गुणे 51 हो जाएगा। ठीक, 51 आया क्या? 25 से करने 25 के 5 हासिल 2, पंचम 25, पंचे 125 और 2 जोड़ेंगे तो आपका 127 होगा, यानी कि 1275 आ गया। ये कहाँ तक है? ये इसका है। उसके बाद उधर से 49 को ले रहे हैं, यानी कि 49 गुणे 50/2 काटेंगे इसको। ठीक, ये 25 हुआ, 2 करने 2, 2 25 है, ये 50, तो 49 गुणे 25 बराबर, इसको भी हल करिए तो क्या करेंगे? 25 नवैया में 225, 225 के 5 हासिल 22, 25 चौका 100, 25 चौका 100 में जब 22 जोड़ेंगे तो 122 आया। कितना आपको? 122। इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो 1275 प्लस 125 आएगा आपका आंसर 2500, यानी कि 2500। कहीं मिल रहा है ऑप्शन में? ये देखिए आपका। आइए फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, देखिए 9 + 16 + 25 + डाटा 100। इसको ध्यान दीजिएगा, ये किसी का वर्ग दिख रहा है। आंसर आपका देखिए यहाँ, तो इन 9 को यदि अगर लिखेंगे तो 3 का वर्ग, प्लस 4 को लिखेंगे तो ये 4 का वर्ग, 16 को प्लस 5 को लिखेंगे तो 5 का वर्ग, प्लस डाटा यदि अगर 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि यदि 1 से लेके n प्राकृतिक धन पूर्णांकों का वर्ग जो फार्मूला है वो है आपका n + 1 2n + 1/6 करके है। ये फार्मूला का इस्तेमाल हम करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल 2 + 1 का नहीं दिया है, तो हम क्या करते हैं 1 से लेके 10 तक के निकालते हैं। ठीक, तो 1 से 10 तक के वर्गों का योग जो होगा 10, n के स्थान पे 10 रखने पर 10, यहाँ दूसरे पद में होगा 10 × 11 × 10 दूना 20, 21/6। तो काटेंगे, 2 × 6, 2 × 5 = 10, 3 करने 3, 3 × 7 = 21 आया। कितना? 5 × 7 = 35 गुणे 11 आया आपका 385। और देखते हैं कौन ऐसी संख्याएं नहीं है, अर्थात 2 का वर्ग नहीं है प्लस 1 का वर्ग नहीं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 दूना 4 + 1 यानी कि 5 नहीं है। तो इसमें से 5 हम निकालेंगे, आएगा कितना? 380। आपका देखिए 380 कहीं दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? 380, ये डी वाला सही। ठीक, इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, अब देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन ये है कि 1 का घन धन 2 का घन धन 3 का घन धन 4 का घन डाट 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 10 का घन। ठीक, इसको निकालने के लिए जो फार्मूला है भैया क्या है? n + 1/2 पूरे का होल वर्ग। तो n के स्थान पे क्या है? 10 है, तो n के स्थान पे 10 रखेंगे, 10। ठीक, 10 गुणे 10 + 1/2 पावर 2, तो क्या हुआ? 10 गुणे 11/2 पावर 2। ठीक, 2 × 5 = 10, 2 करने 2, 2 × 5 = 10, यानी कि आया क्या? 55 का वर्ग। 55 का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 55 का जो है 30 25। ठीक, ये आपका 30 25 कहाँ दिख रहा है? 30 25 है कहीं? हमने तो ऑप्शन वो डिलीट कर दिया। ऑप्शन देखिए डिलीट हो गया है, इसलिए इसका आंसर जो है 30 25 ही होगा। ठीक, आपको ट्रिक से बताते हैं कि यदि अगर आपने 55 का वर्ग हमें देखा होगा कि हमने डायरेक्ट उसको लिख दिया 30 25,
तो इसका एक ट्रिक है, लास्ट में यदि अगर 5 है, यदि संख्या 5 है लास्ट में, चाहे 15 हो, 25 हो, 35 हो, 45 हो, 55 हो या फिर 65 हो, इसका जब वर्ग देखेंगे तो हम क्या करते हैं, तो 15 का वर्ग जब करेंगे तो यहाँ इसको हम इस तरह लिखते हैं 15 गुणे 15 करेंगे। तो लास्ट में 5 है तो पंचम 25, 25 को हम पूरा लिख लेंगे। यहाँ केवल यहाँ एक देख रहे हैं, यहाँ भी एक है, तो केवल एक को एक बढ़ा दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, अगर इसको एक हम बढ़ा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, 2 एकन्ने 2, यहाँ 225, यही क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से यदि अगर 25 को लेते हैं, 25 गुणे 25 करेंगे, पंचम 25, 25 को पूरा लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ एक अंक बढ़ा दीजिए, यहाँ 2 के बजाय क्या हो जाएगा 3, इसको आपस में गुणा कर दीजिए 6, ये आपका 625। अब देखिए, जैसे देखिए 45 का गुणा आप 45 से करेंगे, यानी कि 45 का वर्ग निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, पंचम 25, 25 को टोटल लिख लेते हैं, यानी कि 25 को पूरा लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ एक अंक बढ़ाना है, चाहे ऊपर बढ़ाओ चाहे नीचे, तो हम ऊपर बढ़ाते हैं, यहाँ 4 के बजाय क्या हो जाएगा 5, जब इसको आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 पंचे 20, यही आपका आंसर होगा। ठीक, अब देखते हैं 55 का, 55 गुणे 55 यानी कि 55 का वर्ग देखेंगे तो आपको 55 का देखेंगे, 55 का यहाँ इसको आपस में गुणा कर दें, पंचम 25 के 5, 25 के 5 क्या 25 पूरा लिख दे रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, केवल एक अंक को चाहे ऊपर वाले को बढ़ाए चाहे नीचे को, यहाँ 5 के बजाय 6 हो जाएगा, तो हम आपस में इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार 65 का देखिए, 65 गुणे 65 यानी कि 65 का वर्ग, तो पंचम 25, से 25 पूरा लिख देंगे, केवल एक यहाँ बढ़ाना है, 6 है तो वहाँ 7, 6 42, आपका आ जाएगा 42, 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 75 का देखेंगे, 75 गुणे 75 करेंगे तो यानी कि 75 का वर्ग, पंचम 25 को पूरा लिख देंगे, यहाँ देखिए 7 है, यहाँ भी 7 है, तो केवल एक अंक बढ़ाना है, चाहे ऊपर को बढ़ाए चाहे नीचे को, यहाँ 7 को बजाय 8 करेंगे तो 7 8 56, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि अगर हम कोई भी संख्या लास्ट में 5 है तो फिर उसको हम देखिए मित्रों, 2 अंकों तक तो हमने बता दिया, यानी कि 65, 75 और 85 का भी देख लीजिए। 85 का अगर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 85 गुणे 85। ठीक, तो पंचम 25 को टोटल पूरा लिख रहे हैं, यहाँ क्या है 8 है, यहाँ भी 8 है, ये केवल एक अंक ऊपर वाले को बढ़ा दीजिए, क्या हो जाएगा 9, 8 9 72, ये आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर होगा। अब तक तो हमने 2 अंकों को बताया। ठीक, यदि अब 3 अंकों का देखते हैं। ठीक, ये भी 3 अंक का भी उसी प्रकार होगा, अर्थात जैसे मान लीजिए 115 है का वर्ग करते हैं तो 115 गुणे 115, पंचम 25। ठीक, यहाँ 11 है, यहाँ 11 है, केवल इसको बढ़ा दो 12 हो जाएगा, 12 गुणे 11 करेंगे तो 132, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 110 का ले लीजिए, 105 का 105 का वर्ग करेंगे तो 105 गुणे 105, पंचम 25 पूरा। ठीक, पंचम 25, इसको 11 बना दीजिए, 10 गुणे 11 बराबर 110, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक, इसी प्रकार आप 112 का भी, 112 नहीं 125 का निकालेंगे, निकाल सकते हैं। ठीक, ये 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है, योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है तो संख्या बताइए। ठीक, हम क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं संख्या को देख रहे हैं, ऑप्शन के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ हमें मानना पड़ेगा, जाने दीजिए, मानने की बात छोड़ो, यहाँ दिया है ऑप्शन दिया है। यहाँ देखते हैं 8 गुणे 2 यानी कि 16, लास्ट में 6 है, यहाँ भी 6 है, ये भी हो सकता है। 4 चौका 16, लास्ट में 6 आ रहा है, ये भी हो सकता है। 1 छक्का 6, ये भी आ सकता है। 8 सत्ते 56, ये भी आ सकता है। यानी कि ये सभी क्या है, उसके गुणनफल कन्फर्म। तो हमें क्या करना है, दूसरा नियम क्या है, दिया है उनका योगफल
इसको आपस में जोड़िए, 42 8 50 आ रहा है। अंतर देखेंगे तो 50 42 में से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 38। तो इसका जो अंतर आ रहा है 12 आ रहा है, लेकिन क्या रहा है जो अंतरफल हो 28 हो। चलिए ठीक है, ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा देखते हैं 2400 और 14 जोड़ेंगे तो ये होगा 4 4 8, ये होगा 38। 38 को जब देखते हैं 38 होगा, हाँ 38 होगा। मारता है उम्र मोबाइल चलाओ बंद। देखिए हम इसको घटाएंगे तो ये 12 आ रहा है, इसलिए तो ये पहला ऑप्शन नहीं है। ठीक, इसके बाद देखते हैं दूसरा है 24 + 14, ये 38 आ रहा है। जब इसको घटाएंगे तो ये क्या होगा, 24 में से 14 घटाएंगे तो आएगा आपका 10, और 38 में से 10 निकालेंगे तो 28, यानी कि ये आपका नियम पूरा दे रहा है। क्या कह रहा है कि उनका योग 38 हो गया, और उनका अंतरफल जो है क्या है 28 से अधिक है। अंतर देखिए 10 है, उससे क्या है योग जो है 28 अधिक है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही है, यही राइट। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये है 67 की पावर 67 + 68 में अगर 68 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। ठीक, तो इसके लिए फार्मूला है x - 1 में यदि n सम हो या विषम हो। ठीक, यहाँ क्या है सर, चाहे सम हो या विषम हो, यानी कि 67 हो चाहे 68 हो, यदि अगर x - 1 से भाग देंगे तो उसका शेषफल 0 होगा। ठीक, ठीक इसी प्रकार n x पावर n + 1 में x + 1 से भाग देने पर शेषफल 0 होगा। कब, जब n विषम संख्या होगी। n क्या होगी, जब n विषम संख्या होगी। ठीक, तो यही है इसका। तो यहाँ देख रहे हैं प्लस वाला फार्मूला, यानी कि ये लगेगा। यहाँ n जो है विषम संख्या है, विषम संख्या, इसके लिए अब आगे बढ़ते हैं इसको लगाने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 67 पावर 67 + 1 + 67 कर लेंगे। यहाँ देखिए ये बचा, ये 67 68 + 1 कर लेंगे। ठीक, ये तो पूर्णतया कट जाएगा, बचेगा क्या, ये देखिए पूर्णतया कट जाएगा, आपका बचेगा क्या बचेगा 67। यही क्या है, इसका शेषफल होगा, यही आंसर है। यानी कि 67 कहाँ दिया, डी है।